हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं द बॉल पोएम को समझाने वाला हूँ, जो कि क्लास 10th के सीबीएसई के कोर्स में शायद थर्ड या फोर्थ पोएम है, जो कि जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy, as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. तो पोएट इस जो मैंने अभी जितने लाइंस को बोला उसमें ये समझाना चाह रहे हैं। पोएट यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने तुरंत अपनी एक बॉल को खोया है। वो बॉल जिससे वो खेल रहा होगा, वो बॉल स्ट्रीट से रोल डाउन करते हुए पानी में चली गई। और वो पानी में कहाँ गई? हार्बर के पास। हार्बर क्या होता है? हार्बर को आप शिपयार्ड की तरह भी कह सकते हैं, जहाँ पे शिप्स पार्क होते हैं। तो वहाँ से वो पानी में बॉल चली गई, स्ट्रीट से रोल डाउन होते हुए बॉल पानी में चली गई। अब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप दूसरी बॉल ले लेना या दूसरी ख़रीद लेना। ये बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, इस चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं है। और अब पोएट उस लड़के के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहे हैं कि उसका फिज़िकल बिहेवियर क्या है। अब वो बिल्कुल ग्रीफ में, मतलब बहुत दुखी है वो, और वो बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, दुख में नीचे मुँह करके कुछ सोच रहा है और उस बॉल को जाते हुए देख रहा है जो हार्बर की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ उस बॉल को जाते हुए देख सकता है, जो कि कुछ ही देर में पानी में चला जाएगा और वो डिसअपीयर हो जाएगा उसके आँखों के विजन से। और अब पोएट बोलते हैं कि वो उसको इस चीज़ में इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही वो कंसोल करने जाएंगे, ना ही उसको वो कुछ बोलने जाएंगे। वो बस उस लड़के को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब दूसरी बॉल अगर मैं उसको ख़रीद के भी दे दूँ तो वो उसके लिए वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और वो इसी चीज़ के साथ एक नए, वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेगा। यहाँ पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे पोएट जो है वो उस बॉल को उस मेमोरी से या उन लोगों से रिलेट करना चाह रहे हैं जो आपके लाइफ में आते हैं। एक टाइम फ्रेम में जो कुछ लोगों से आप मिलते हो, लेकिन वो आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहते, वो हमेशा कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे उसको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया जा रहा है, जो वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा कि वो जो बॉल खोया वो उसको अपनी ज़िंदगी भर साथ अपने रह सकता था, कभी ना कभी तो वो जाएगा, लेकिन अब वो थोड़ा केयरफुल होता तो शायद वो बॉल उसके हाथ से ना जाता। तो यहाँ पे पोएट ये दोनों चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up। ठीक है, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। अब इसका बहुत डीप मीनिंग है कि अब पोएट ये कह रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब पोजेशंस मतलब मटेरियलिस्टिक पोजेशंस होती है ना, कि आपका कुछ होना, जैसे आप बताते हो ना ये चीज़ मेरी है, तो उसको आप कहते हैं ये मेरी पोजीशन की चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, तो उसको कहते हैं पोजीशंस। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, जहाँ पे लोग खुद एक चीज़ को पोजेस करते हैं या उस चीज़ को रखते हैं, तो पीपल विल टेक बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट। इसका ये मतलब है कि पीपल नए नए मेमोरीज़ बनाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो लोग आपका साथ छोड़ेंगे, वो आपके साथ ज़िंदगी भर या अमर नहीं रहते, वो कभी ना कभी आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई भी उस चीज़ को वापस नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ये लाइन बहुत ध्यान से देखना, नो वन बाइज अ बॉल बैक, उस चीज़ को कोई नहीं खरीद सकता, पैसा भी नहीं, क्योंकि पैसा इन चीज़ों को नहीं खरीद सकता। पैसा एक मटेरियलिस्टिक थिंग है और वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही खरीद सकता है। इन चीज़ों को लाना पैसे या किसी के लिए भी इम्पॉसिबल ही है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो अब सीख रहा है, वो अपने लाइफ का एक बहुत ज़रूरी लेसन को सीख रहा है कि
हमारे जो मेमोरीज़ होते हैं हम किसी चीज़ से अपनी मेमोरीज़ को अटैच कर लेते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी पर्सन से या किसी चीज़ से, तो उससे छुटकारा पाना हार्ड होता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। वी नीड टू स्टैंड अप ऑलवेज। हम वहाँ पे उस चीज़ को रोक के नहीं रह सकते। वी हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड। हमें उस चीज़ को भूलना ज़रूरी है। और पोएट यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब वो अपने चीज़ों के साथ हमेशा केयरफुल रहेगा, कि वो बॉल जो उसने खोई, अगली बार अगर वो कोई नई बॉल लेगा उसके साथ मेमोरीज़ बनाएगा, कुछ साल और उसके साथ रहेगा, और फिर वो उसको ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहेगा, क्योंकि वो अब इस फीलिंग को वापस नहीं देखना चाहता अपनी लाइफ में। वो अब उस बॉल को वापस नहीं खोना चाहेगा, जो उसने मेमोरीज़ बनाई वो उसको कभी नहीं खोना चाहेगा। तो ही विल बी मोर केयरफुल विद दैट बॉल विच ही विल बी बाइंग नेक्स्ट। और अब उसको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहती, और हमें अगर किसी चीज़ को अगर वो हमसे दूर हो जाती है या अलग हो जाती है तो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पोएम बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है। आप इसको मेमोरीज़ या लोगों से ही कनेक्ट करोगे, बहुत सिंपल से भाषा में आप देख सकते हो कि पोएट यहाँ पे लोगों के मेमोरीज़ और जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके साथ उनके बारे में बता रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, कभी ना कभी वो चीज़ हम लोग से खो ही जाती है। और लूज़ किसी चीज़ को खोने का जो गम होता है वो इस पोएम के द्वारा बताई गई है। तो अब बात करते हैं इसके एकेडमिक डिटेल्स के बारे में कि ये पोएम की जो पोएटिक डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है। तो इसमें देखिएगा, इसमें कोई राइम स्कीम है नहीं, ठीक है, इसमें इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। तो इसके जो मेन प्रमुख जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: ऑलिटरेशंस, एजोनेंस एंड एनाफोरा। ये 3 ही इसमें लग रही है, और 1-2 भी लग रही है इमेजरी करके, तो उतना ज़रूरी नहीं है। ये 3 बहुत ज़रूरी है, तो आप इनको याद रखना कि इस पोएम में यही सब पोएटिक डिवाइसेस रख रही हैं। तो ये बात हो गई पोएटिक डिवाइसेस की। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँगा क्योंकि ये पोएम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।